हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का जो महीना होता है वो बहुत पर्व महीना होता है। इस महीने में सभी लोग शिव भगवान की आराधना पूजा करते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति की कामना कर कर भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। कुछ लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, इस प्रकार पूजा करते हैं। तो सावन के महीने में रोज़ हम मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर किस प्रकार पूजा करें। तो सबसे पहले हमें कोई गमला लेना है, कि आप खाली गमला लेना है या फिर किसी पेड़ का गमला लेना है। याद रहे, हमें तुलसी के पौधे का गमला नहीं लेना है। तो इस प्रकार हम एक गमला लेंगे, उसमें हम उसी के गमले की मिट्टी से इस प्रकार पिंड आकार में एक शिवलिंग बना लेंगे मिट्टी का छोटा सा। उसके बाद हम भगवान शिव को जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद कच्चे दूध, गाय के दूध से हमें स्नान करवाना है, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें एक बार फिर से भगवान शिव को जल से अभिषेक करवाना है। इस प्रकार भगवान शिव को 3 बार हमें अभिषेक करवाना होता है। उसके बाद हमें भगवान शिव के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। भगवान शिव जो होते हैं वो बहुत ही भोले भाले होते हैं। हमारी छोटी सी पूजा अर्चना से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार हम भगवान शिव को रोली का नहीं, चंदन का तिलक लगाएंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे भगवान शिव को। उसके बाद हमारे पास अगर जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो हम कच्चा सूत भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद दुर्वा घास हमें ज़रूर अर्पित करनी है। दुर्वा घास शुभ मानी जाती है, तो इसलिए हमें दुर्वा घास अर्पित करनी है। उसके बाद एक बेलपत्र लेना है और इस प्रकार से तिलक का चंदन का तिलक करके भगवान शिव को चिकनी साइड से अर्पित कर देना है। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरे, आक ये सब बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए जो हमारे पास जो हमें मिल जाए। आक का जो फल होता है, धतूरे का जो आक के धतूरे के जो पुष्प होते हैं, इसके अलावा जो सफ़ेद पुष्प होते हैं, पीले पुष्प होते हैं, ये भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होते हैं। कनेर के पुष्प हुए, चमेली के, तो जो भी हमारे पास हो वो हम भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। लाल पुष्प होते हैं वो माता पार्वती को प्रिय होते हैं, इसलिए अगर लाल पुष्प है तो हम लाल पुष्प भी भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हमें जो भी हमारे पास पुष्प होंगे वो हम भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। सावन के पूरे महीने हमें इसी प्रकार से पूजा करनी होती है। सुबह उठकर नहा धोकर हमें इस प्रकार पूजा करनी है। उसके बाद हमें भगवान शिव को कोई भी हमारे पास फल हो तो ऋतु फल हम भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद भोग के रूप में हमें शक्कर और घी, हमें रोज़ घी और शक्कर इस प्रकार से हमें भोग लगाना है। उसके बाद आचमन, जल से आचमन करके हमें दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी है। 1, 2, 5 जितने भी आपके पास हो उस श्रद्धा के अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। तो दक्षिणा हमें रोज़ ज़रूर चढ़ानी है पूरे महीने। तो इस प्रकार फिर दीप जलाकर धूप करेंगे। धूप करने के बाद हम भगवान शिव के समक्ष आरती गाएंगे। भगवान शिव की, गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद भगवान की कथा अगर हमें आती है तो हम कथा पढ़ेंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे। जो भी हमारी मनोकामना है वो भगवान शिव के समक्ष हम रखेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारी पूजा हो जाए, कुछ देर बाद जैसे हमारा दीपक शांत हो जाता है, उसके बाद जो ये ऋतु फल हमने जो भी प्रसाद के रूप में जो फल चढ़ाए हैं वो हम सभी को प्रसाद के रूप में घर में सबको बांट देंगे। जो ये फूल पत्ते हैं ये सब हम एक थाली में रख के जल विसर्जित कर देंगे इनका। और उसके बाद जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है वो दक्षिणा हम पूरे महीने जितने भी हम चढ़ाते हैं वो सब एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। लास्ट में जब पूरा महीना हो जाए तो सारी दक्षिणा को इकट्ठा करके हम मंदिर में दान दे देंगे। उसके बाद 1 लोटा जल और लेंगे और वो जो जो शिवलिंग बनाया है हमने, जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है उसको हमें पानी में विसर्जित कर देना है। उसको, वो शिवलिंग जब तक हमें पानी डालना है जब तक कि वो शिवलिंग मिट्टी ना बन जाए। तो इस प्रकार हमें पूरे महीने इसी प्रकार हमें मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करनी।